इस जीवन में ही इतनी परेशानियां हैं, तो हम अनंत काल के जीवन के विषय में क्यों सोचें? एक बार एक प्रचारक एक मनुष्य के पास जाता है और कहता है कि भाई, मैं तुमको अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। तो वो कहता है कि भाई, मेरी तो इस जीवन में ही इतनी परेशानियां हैं, पहले मैं इनसे तो निपट लूं, मैं अभी से अनंत काल के जीवन के विषय में क्यों सोचूं? तो वो प्रचारक उसको कहता है कि इस जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इसलिए तो आपको अनंत काल के जीवन के विषय में पता होना चाहिए, ताकि आप इस जीवन की परेशानियों का हिम्मत और मुस्कुराते हुए सामना कर सकें। जी हाँ, कभी कभी मसीहियों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि वो चारों तरफ परेशानियों से, समस्याओं से जब घिरे होते हैं और सांसारिक जीवन का दबाव जब उनके ऊपर पड़ रहा होता है, किसी भी तरह का हो सकता है, वो हो सकता है कि या तो आप स्वयं बीमार हो या घर में कोई बीमार हो, या हो सकता है कि आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन ना मिल रहा हो, आपकी नौकरी को लेकर कोई समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, घर में कोई झगड़ा चल रहा हो, या हो सकता है कि आप अकेले विश्वासी हो, आपको सताव हो रहा हो। ऐसे किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, और ये दबाव जब ऐसे बढ़ने लगता है चारों तरफ से, तो कभी कभी मसीह सोचता है कि पहले इन सब से तो मैं उभर लूँ, उसके बाद जो ये लोग संदेश दे रहे हैं अनंत काल का, कभी यूट्यूब पर, कभी चर्च में, तब सुनूंगा ना मैं उसके बारे में, पहले मैं इनसे तो निपट लूँ। ऐसा ख्याल मसीहियों के दिल में कभी कभी आ जाता है। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे दिन आए हैं जहाँ खुद मैंने या मेरी पत्नी ने सोचा इस विषय में कि हमें इस जीवन के बारे में पहले सोचना चाहिए, या हम अनंत काल के जीवन के वचन सुनते रहे हमेशा, क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? तो जब हम ये वेबसाइट बना रहे थे तो बहुत सी चुनौतियाँ आ रही थी। तो आर्थिक तंगी भी हो जाती थी, क्योंकि पैसा भी लग रहा था उसमें, टाइम भी बहुत लग रहा था। कभी कभी हम परमेश्वर से पूछते थे, ये तेरी इच्छा है कि भी नहीं है? तो एक बार मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वो रास्ते में से आ रही थी, तो यही सोचते हुए आ रही थी कि इस जीवन में इतनी परेशानियां हैं, तो क्या ये अनंत काल के जीवन के विषय में सोचने से कोई लाभ होगा? ऐसा मसीह सोचता है कभी कभी। अब हिंदू धर्म क्या सिखाता है? हिंदू धर्म सिखाता है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसका पुनर्जन्म होता है, वो किसी दूसरे रूप में आ सकता है। तो इसलिए बहुत से हिंदू इस बात की चिंता नहीं करते कि भाई मरने के बाद क्या होगा। फिर दूसरे कुछ हिंदू हैं जो अलग तरह से सोचते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, ये सब हमारे कर्मों पर निर्भर होता है। ऐसे अगर आप किसी मुस्लिम से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सिर्फ अल्लाह ही बता सकता है कि कोई जन्नत में कौन जाएगा और जहन्नुम में कौन जाएगा, हम नहीं कह सकते। फिर दूसरे कुछ लोग होते हैं, या जैसे नास्तिक या कुछ और विश्वास करने वाले, जो स्वर्ग और नरक में विश्वास ही नहीं करते, तो वो तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है। एक मसीहत, क्रिश्चियनिटी ही ऐसी एक विचारधारा है जो ना केवल अनंत काल के जीवन के विषय में बताती है, बल्कि पूरा आश्वासन भी देती है कि आप वहाँ जा सकते हैं, और वो सिखाती है कि आप कैसे वहाँ जा सकते हैं। तो क्या उससे कोई लाभ हो सकता है मनुष्य को? इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कुआं था किसी वीरान स्थल पर, वहाँ पर अब कोई नहीं रहता था। तो वो कुआं लगभग सूख गया था, उसमें थोड़ा बहुत पानी पड़ा था, तो कीचड़ था पूरा, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे और चारों तरफ झाड़ियाँ उगी हुई थी। तो उसमें 3 मेंढक रहते थे, और वो हमेशा यही देखते थे कि चारों तरफ कीचड़ है, पानी है, बदबू है, तो वो अपने लिए किसी न किसी तरीके से भोजन इकट्ठा करते थे, कीड़े मकोड़ा या कुछ और ऐसे ही जीते रहते थे वो उस कुएं के अंदर, जहाँ पर ज़्यादातर अंधेरा रहता था। तो निराशा में रहते थे वो। फिर एक दिन क्या होता है कि एक सुंदर सा खूबसूरत सफ़ेद कबूतर वहाँ आ जाता है। उसका वो ऊपर से उड़ रहा होता है उस कुएं के, उसके मुंह में एक कोई फल का टुकड़ा होता है खाने का, जो उसकी चोंच से गिर जाता है उस कुएं में, तो वो उसको लेने के लिए नीचे आता है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके मई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री।
उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।